हेलो दोस्तों, मैं मनीष खरे आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि इससे जो पिछली वाली वीडियो थी उसमें चल रहा है क्या, दरें, जो मुद्रास्फीति की जो दरें हैं, रेट हैं, वो चल रही हैं और तीन बता दी हैं। रिवर्स कैश रिजर्व रेशियो और रेपो रेट, तीन बता दी हैं। शॉर्ट में बताऊंगा। CRR कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, RR रिजर्व रेशियो और RRR रिजर्व सॉरी ये रेपो रेट, ये रिजर्व रेपो रेट, ठीक है, और कैश रिजर्व रेशियो, ये तीन हो गए। आज होने वाले हैं वो है SLR और BR, सस्टेनेबल लिक्विडिटी रेशियो और बैंक रेट, ये दो होंगे, ठीक है ना। वैधानिक तरलता अनुपात SLR, ओके, SLR वैधानिक तरलता अनुपात। अब इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है, ये देखो। तो इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, SLR के माध्यम से तरलता को नियंत्रित नहीं किया जाता है। जो SLR है वो तरलता नियंत्रित करने के लिए बिल्कुल यूज में नहीं ली जाती है। अब इसका प्रयोग तरलता नियंत्रित करने के लिए नहीं किया जाता है, तो फिर कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। कहीं ना ये जो है कहीं ना कहीं यूज तो करी जाएगी, इसीलिए इसको रखा गया है। अगर इसका प्रयोग ही नहीं है तो इसको रखेंगे भी नहीं, ठीक है ना। तो इसका कहीं ना कहीं प्रयोग तो किया ही जाता होगा। इसके माध्यम से देश की आम जनता को और व्यापारिक बैंकों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जो बैंक के एक पॉइंट मिस्टेक हो गया है, जनता को सरकार से आम जनता को
तथा सरकार को बैंकों से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। भाई इसकी थ्योरी, इकोनॉमिक्स की थ्योरी बनाना बहुत ही कठिन काम हो जाता है, वो भी हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में एक बार को तुरंत भी बन जाती है, क्योंकि उसमें इनका जो ये का की के जो शब्द होते हैं, इनका अगर सही से प्रयोग न किया जाए हिंदी में तो कुछ का कुछ हो जाता है। इसीलिए इसको एक सही प्रॉपरली सेंटेंस बनाना बहुत कठिन कार्य हो जाता है। ठीक है ना। SLR RBI के द्वारा तय किया गया वह धनराशि है जिसके कारण व्यापारिक बैंक आम जनता की रोज की जरूरतों को पूरा करने के काम में लाई जाती है। पूरा करने के लिए रखते हैं। ठीक है। अगर धन बच जाता है तो उससे बैंक सोना, प्रतिभूतियां खरीद लेती है। इतना ही है इसमें पॉइंट में। अगर SLR का प्रयोग किस लिए किया जाता है? SLR का प्रयोग किया जाता है, जैसे तुम बैंक में गए, तुम्हारा अकाउंट में 10,000 रुपये जमा है, 10,000 रुपये जमा हैं, तो क्या किया जाएगा? जो बैंक के पास तुम्हारा 10,000 रुपये है, ठीक है ना, तुमने बैंक को पूरे 10,000 रुपये दे रखे हैं। अब ये बैंक क्या करेगा? बैंक करेगा भाई 5,000 रुपये CRR के जमा कर दो। किसके जमा कर दो? CRR के। ठीक है ना। CRR के जमा हो गए तो बचे कितने? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये बचे। अब 5 में से क्या करेगा? लोन लेने आ गया तो 5 में से तुम्हारा 1,000 रुपये
लोन में चला गया, कोई किसी बंदे ने लोन लिया, तो क्योंकि जो व्यापारिक बैंक हैं, जो बैंकें हैं अपनी मार्केट में, जो बैंकें हैं वो खुद तो नोट छापती नहीं है, आता कहाँ है, उनका पूरा लेखा जोखा कहाँ रहता है, आरबीआई में। अब आरबीआई ने 5,000 ले लिया भाई, ठीक है। अब कोई लोन लेने आया तो 1,000 दे दिया, कितना बचा, 4,000, 1,000 फिर से दे दिया, ठीक। उसके बाद CRR हो गया, ये लोन हो गया, ठीक है। ब्याज, BR ब्याज हो गया, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा, सॉरी, अल्प अवधि के लिए ऋण दिया जाएगा, RRR। 4,000 बचे। अब जो 4,000 में अभी और भी देना पड़ता है, ठीक है ना। मान लो 3,000 रुपये बैंक के, जो 10,000 तुमने दिए थे उसमें से कितना बच गया बैंक के पास, 3,000 रुपये। अब तुम 10,000 निकालने जाओगे तो बैंक को तो भाई, बैंक के पास तो तुम्हारे पूरे 10,000 जमा है। बैंक बोलेगी नहीं भाई 3,000 ले लो तुम, क्या 3,000 ले लो, अभी हमारे पास 10 है नहीं। तो ऐसा तो कभी होता नहीं है। जितना तुम्हारे पास जमा है, अगर बैंक ने ये बोल दिया कि भाई 10 जमा है, तुम्हें 10 की ज़रूरत है, हमारे पास 3 ही है, 3,000 ले जाओ, 10,000 बाद में ले लेना, तो आप क्या करोगे, वहीं पर गंदा करने लग जाओगे, बब्बड़ करने लग जाओगे। तो बैंक के पास जो भी ब्याज आता है प्लस अदर मनी जो जमा है, जिसको ज़रूरत नहीं है उसने जमा कर रखा है, उसके पैसों में से तुम्हें दे दिया जाएगा। जितना भी, अगर 10 लाख करोड़ का पूरा बैंक का वो है, तो उसमें से जितना भी 50% और 10% काट के, जो 60-70% जो काट के जो भी बचेगा, 30%, उससे जो बोझ वाले जो कस्टमर आते हैं, कोई 200 निकालता है, कोई 500 निकालता है, कोई 1,000 निकालता है, कोई 10,000 निकालता है, कोई 40-50 भी निकालता है, तो वो कितना, इस 30% बैंक के पास बचा हुआ है उसमें से ही रोज का लेन देन करती है। और 30% के बाद, अगर लेन देन करने के बाद भी अगर कुछ बचता है तो बैंक क्या करता है, बोले भाई क्या करेंगे, रखे अपने पास, काम करो इसका सोना खरीद लो, अभी सस्ता चल रहा है, या प्रतिभूतियां खरीद लो, तो आगे चल के, जैसे प्रतिभूतियां किसको बोलते हैं, बॉन्ड, जैसे प्रतिभूतियां हो गई कि ये कोई सुना होगा कि बैंक तो भाई प्रॉपर्टी का काम कर रही है, ये बैंक फेल नहीं होगी, ठीक है ना। ये बैंक शेयर का काम कर रही है। तो जो प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट बनेंगे उन्हीं को प्रतिभूतियां कहा जाता है, ठीक। ओके, आज के लिए इतना ही बहुत है, फिर मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। और 2-3 टॉपिक और बचे हुए हैं इसके, फिर ये वाला पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।